रूस और यूक्रेन के बीच विवाद ऐसा भड़का है कि बात जंग तक आ पहुंची है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन हालातों के बिगड़ने की वजह क्या है? कभी साथ रहे देश आखिर क्यों जंग की कगार पर आ पहुंचे हैं? अगर आप भी रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे इस विवाद की मुख्य वजह जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है विवाद 3 दशक पुराना है। आज युद्ध की कगार पर पहुंचे इस विवाद की शुरुआत 1991 में ही हो गई थी। दरअसल 1991 से पहले रूस और यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अगस्त 1991 में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और आज़ादी मिलने के बाद यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होने वाले 15 नए देशों में से रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य बना। इसी खास वजह से यूक्रेन रूस की आंखों में खटकने लगा। धीरे धीरे हालात खराब होने लगे, लेकिन मुख्य तौर पर यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई तब छिड़ी जब रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के एक हिस्से जिसे क्रीमिया के नाम से जाना जाता है उस पर हमला किया और उसे रूस में मिला लिया। आपको बता दें कि साल 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता खुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया तोहफे में दिया था और सोवियत से तोहफे में मिले इसी हिस्से पर रूस ने हमला किया और उसे कब्जे में भी ले लिया। इसके बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही रूस को G8 से भी बाहर होना पड़ा। वहीं अपना एक अहम हिस्सा खोने के बाद यूक्रेन को ये लगा कि अगर वो अब भी नहीं जागा तो रूस उसे पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेगा। इस डर के कारण ही यूक्रेन ने नाटो से हाथ मिलाने की योजना बनाई। यूक्रेन को लगा कि अगर वो नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस कभी भी उस पर हमला नहीं कर पाएगा। अब जानना ये भी जरूरी है कि आखिर नाटो क्या है। दरअसल नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। साल 1949 में बना यह गठबंधन मूल रूप से संगठन साझा सुरक्षा नीति पर काम करता है। इसका मकसद ये है कि अगर कोई भारी देश जो कि नाटो में शामिल नहीं है नाटो सदस्य देश पर हमला कर देता है तो बाकी सदस्य देश हमला झेल रहे देश की सैन्य और राजनीतिक तरीके से सुरक्षा करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर यूक्रेन किसी भी तरीके से नाटो में शामिल हो जाता है तो वह एक ताकतवर देश के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि उसे कई देशों का समर्थन मिल जाएगा। ऐसे में रूस की परेशानी बढ़ सकती है और यही वजह है कि रूस कभी भी ये नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। बता दें कि वर्तमान में नाटो में 30 देश शामिल हैं और इन 30 देशों में से 3 देश इस्तोनिया, लातविया और नॉर्वे की सीमा रूस से मिलती है, यानी कि ये 3 देश रूस के पड़ोसी देश हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता है तो रूस तक नाटो देशों की पहुंच का इलाका काफी बढ़ जाएगा। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक तर्क भी है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो भविष्य में नाटो की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर मिनटों में आ जाएगी, जो रूस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसी खास वजह से रूस ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, लेकिन यूक्रेन स्वतंत्र रहने के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग की वजह और कोई नहीं बल्कि नाटो है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।